हाफिज कुरान की कब्र में सांप और बिच्छू। क्या यह अल्लाह की निशानी थी? आरिफ, जो कब्र खोदने का काम करता था, रोज की तरह एक नई कब्र खोदने निकला। लेकिन आज कुछ अजीब था। कब्र खोदते ही निकलने लगे बड़े बड़े सांप और बिच्छू। ये घटना किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक हाफिज कुरान लड़की की मैयत के साथ हो रही थी। क्यों एक नेक दिल लड़की की कब्र में सांप और बिच्छू निकल रहे थे? देखें ये सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको माँ बाप की इज्जत का असली मकाम बताएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां एक बुजुर्ग उम्र का व्यक्ति आरिफ कब्र खोदने का काम करता है। आरिफ की उम्र लगभग 30 साल है और वह एक नेक दिल मुसलमान है। रोज की तरह उस दिन भी सुबह सुबह उसे गांव के कब्रिस्तान से बुलावा आता है कि एक नई कब्र खोदनी है। वह अपने औजार उठाता है और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। उसे ये काम करते हुए कई साल हो गए थे और वह अब इसे आम बात समझता था। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के करीब पहुंचता है, उसके पैर भारी भारी से महसूस होते हैं। हर कदम उसके लिए कठिन हो जाता है। वह रुककर सोचता है, आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इससे पहले भी कई कब्रें खोदी है, पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद तबीयत ठीक नहीं है। उसने खुद को समझाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आरिफ ने पहले वाली जगह पर कब्र खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद ही उसने महसूस किया कि जमीन से पत्थर निकलने लगे हैं। ये जगह तो पथरीली लग रही है, उसने सोचा। फिर वह दूसरी जगह जाकर कब्र खोदने लगा, लेकिन वहां भी वही स्थिति थी। पत्थर निकलते जा रहे थे और काम करना कठिन हो गया था। थोड़ी हैरानी और बेचैनी के साथ उसने तीसरी जगह पर कब्र खोदने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुछ गहराई खोदी, अचानक से बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकलने लगे। आरिफ घबरा गया और जल्दी से बाहर आ गया। आरिफ ने चारों ओर देखा, तभी उसने दूर से एक बड़ी मैयत हुई देखी। यह मैयत एक लड़की की थी जिसका नाम सीफा था। सीफा हाफिज कुरान थी और गांव के मदरसे में पढ़ाया करती थी। मैयत में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके मदरसे में पढ़ते थे। बच्चे जोर जोर से कलमा पढ़ते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। आरिफ ने यह मंजर देखा और फिर से वह अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। जब लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र में उतारने की तैयारी की, तो उन्होंने देखा कि कब्र सांपों और बिच्छुओं से भरी हुई थी। ये देखकर सब घबरा गए। लोगों ने आरिफ से पूछा, ये क्या हो रहा है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आरिफ ने उन्हें पूरी घटना सुनाई कि कैसे उसने 3 बार कब्र खोदने की कोशिश की और हर बार ये विचित्र घटना हुई। सब हैरान थे और परेशान थी, क्योंकि सीफा एक नेक लड़की थी और हाफिज कुरान थी। अब गांव वालों ने फैसला किया कि वे गांव के बड़े आलिम साहब से मशवरा लेंगे। आलिम साहब गांव में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति थे और इस्लामी जान में माहिर थे। आलिम साहब को बुलाया गया और उन्होंने भी यह अजीबोगरीब मंजर देखा। उन्होंने फिर से एक नई जगह पर कब्र खोदने का आदेश दिया, पर नतीजा वही रहा। कब्र से सांप और बिच्छू निकलते रहे। आलिम साहब ने सोचा कि यह कोई अल्लाह की तरफ से बड़ी निशानी है और यह मामला यूं ही नहीं हो सकता। उन्होंने फैसला किया कि मैयत को वापस गांव ले जाया जाए और मस्जिद में रखा जाए। वहां पहुंचकर आलिम साहब ने गांव वालों से पूछा, क्या इस लड़की की कोई खता थी, कोई ऐसा काम जिससे अल्लाह नाराज हो सकते हैं? गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं, ये लड़की बहुत नेक थी। वह रोजाना कुरान पढ़ती थी और मदरसे में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका कोई ऐब हमें नहीं मालूम। ये सुनकर आलिम साहब और भी हैरान हो गए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? गांव वालों ने कहा, नहीं, इसकी मां का कुछ दिन पहले इंतकाल हो चुका है और अब ये अकेली रहती थी। इसका कोई खास रिश्तेदार नहीं है। आलिम साहब ने सोचा कि शायद उसकी कोई सहेली इस बारे में कुछ जानती हो। गांव वालों ने बताया कि उसकी एक करीबी सहेली थी, पर वह अब गांव में नहीं रहती। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार कई घंटों बाद उसकी सहेली को बुला लिया गया। आलिम साहब ने उस सहेली से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस लड़की के साथ यह अजीब घटना
क्यों हो रही है। सहेली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जी हाँ, मुझे पता है। उसने बताया, जब सीफा की मां बीमार थी तब शुरू में सीफा उनका ख्याल अच्छे से रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी मां पर गुस्सा आने लगा। उसकी मां बहुत कमजोर थी, खुद से उठ बैठ नहीं सकती थी। सीफा को उनसे चिढ़ होने लगी थी और वह उनकी देखभाल से थक गई थी। एक दिन उसने अपनी मां को गुस्से में थप्पड़ मार दिया और उनसे कह दिया कि वह मर जाएं तो अच्छा होगा। ये सुनकर आलिम साहब समेत सारे गांव वाले हैरान रह गए। सब समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से सीफा के लिए इम्तिहान था, क्योंकि उसने अपनी मां के साथ बदसलूकी की थी, जो इस्लाम में एक बड़ा गुनाह है। आलिम साहब ने कहा, यह मामला अब अल्लाह और सीफा के बीच है। हमें अल्लाह से उसके लिए माफी की दुआ करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सीफा को उसी कब्र में सांपों और बिच्छुओं के साथ दफना दिया। सभी ने मिलकर अल्लाह से दुआएं की कि सीफा को माफ कर दिया जाए और उसकी रूह को सुकून मिले। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए कि अपने मां बाप के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अल्लाह के दरबार में सबका हिसाब होता है।